नमस्कार, पांचजन के सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। विभाजन की विभीषिका की अगली कड़ी में हम बात कर रहे हैं श्री मनोहर लाल बुद्धिराजा जी से। मनोहर लाल बुद्धिराजा जी केवल 9 वर्ष के थे, उस समय इन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। आज खुद हमें आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह मातृभूमि को छोड़ा, किस तरह के कष्ट झेले, किस तरह के दुखों को उन्होंने सहा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। मैं आप सबको जो 5 जने से हैं, मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम मनोहर लाल बुद्धिराजा है। मैं अब 84 वर्ष में आ गया हूं और आप बच्चों को सब प्रसन्नता हो कि अभी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। मेरा बॉडी, मेरी सोच, मेरी समझ, और मैं अब वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ पहुँचने के लिए मुझे बहुत तपस्या करनी पड़ी। वो तपस्या क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जिन हालातों के साथ बच्चों हम पाकिस्तान से उजड़ के यहाँ आए हैं, अगर आप सुनोगे तो आप बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 10 वर्ष की आयु में अपने परिवार के साथ, मैं भूल नहीं सकता अपने जीवन में कि जो इतने कष्ट हमें हुए, अब किसी को वो कष्ट ना हो। पाकिस्तान में हमारी जद्दी जब मैं कहता हूँ तो आपको समझ आना चाहिए कि हम 10 गुरुओं में से हूँ। हमारा जो नाम एक्चुअल है वो मनोहर लाल बुद्धिराजा है, बुद्धिराजा नहीं है। बुद्धिराजा तो यहाँ से आके पड़ा। छोटा सा गांव था, उसका नाम मांगनी था। वो एक नहर के किनारे था जहाँ नहर बहती थी, और वहाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता था वो सरगोदा था। जब ये पार्टीशन हुआ तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि दोबारा इसकी ऐसी घटना दोबारा फिर ना हो, फिर ना कोई पार्टीशन हो। अगर मैं आगे चलूँगा तो मुझे रोना आ जाएगा कि उस 10 वर्ष की आयु में जो हमने कठिनाइयाँ सही, जहाँ विलेज से बाहर आए, बहाना बना के कि हम वस्त्र धोने जा रहे हैं, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट सरगोदा आए, वहाँ से वो भी हम लोग पैदल आए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा क्या हाल हुआ होगा। कैंपों में रहे, सरगोदा कैंप में जब रहे तो वहाँ जो हालत मैंने देखी, हमें तो उस वक्त इतना नहीं था, पर एक बहुत बड़ा एक समझता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वहाँ से हमें गुड्स ट्रेन में रेफ्यूजी के रूप में हिंदुस्तान के लिए भेजा, और ट्रेन में हमें ऐसा बिठाया कि जैसे जानवरों को बिठाते हैं। अब जो रास्ता हमने गुज़रा, अब 10 साल की आयु में इतना याद तो नहीं है कि रास्ते में क्या क्या कौन कौन से शहर आए, पर आप लोगों को ये जानना बड़ा ज़रूरी होगा और 5 जने को लिखना चाहिए कि जिस वक़्त हम लोग लाहौर पे पहुँचे, सतलुज दरिया था, उसके ऊपर पहुँचे, तो वहाँ ये पता चला कि अटारी से जो गाड़ियाँ आती हैं वो जो कट जाती हैं वो यहाँ कटी जाएंगी, और जो आ जाती हैं, आ गई तो फिर आपकी गाड़ी को आगे ले जाना पड़ेगा। वहाँ जिस वक़्त स्टेशन पे आए तो कुछ हमारे हिंदू भाइयों ने कहा कि पानी नहीं पीना है, पानी में जहर मिला दी गई है। अब नीचे बिल्कुल सतलुज दरिया के ऊपर ये स्टेशन था लाहौर का, और हम जब नीचे पानी लेने गए, मैं भी, मुझे याद है पक्का, मैं किसी के साथ नीचे पानी लेने गया, क्योंकि 10 वर्ष के बच्चे थे, उसको ज़्यादा तो पता नहीं था। हमने अपनी आँखों से लाशें देखी हिंदुओं की, जो लाशें बढ़ रही थी और पानी में लहू ही लहू था। वो पानी लेके हम लोगों ने पिया, और फिर
जिस वक्त हमें पता चला कि हमारी गाड़ी काटी जाएगी, और फिर हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। मैं उस वक़्त दारुल सिख था, क्योंकि हमारे हर पंजाबी परिवारों में से एक सिख को अर्पण करना पड़ता था, और वहाँ उसके आने से पहले नीचे उतार के मेरे बाल बूल काट दिए गए ताकि बच्चों को बचाया जा सके। अब मैं आपको पंच जाने वालों के क्या बताऊं, हमारी 7 घंटे गाड़ी वहाँ खड़ी रही, और उधर से जिस वक्त सिग्नल आया कि गाड़ी इधर से चल पड़ी है, तो हमारी गाड़ी वहाँ से चली लाहौर स्टेशन से, सतलुज से, और हम लोग अटारी पे पहुँचे जो अमृतसर के पास है। हमें रेलवे स्टेशन के पास गए तो हमें सड़कों पे उतारा गया, लाइन पे उतारा गया। हमने लाइन पे उतर के नीचे आए, मुझे याद है। और उस वक़्त वहाँ के आसपास के गांव के लोग खड़े हुए थे, लस्सी लेके, पानी लेके, रोटियां लेके हमें स्वीकार करने के लिए। तो वहाँ 3 दिन हम लाइनों पे रहे, और रह के वहाँ से हमें आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और हमारा जो हमें जो जगह मिली वो कपूरथला मिला। कपूरथले में आके जितने परिवार थे, हम अपने अपने परिवारों के साथ रहने लगे। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो सेवा उस वक़्त सिख परिवारों ने की, जो हमारी सेवा विलेजेस वालों ने की, जो सिख थे, जो ज़मींदार थे, वो हम कभी नहीं जीवन में भूल सकते। दूसरा, आपको ये भी सुन के पीड़ा होगी कि हम लोग सारे 3 कपड़ों में आए थे। हमारी माताएं, हमारी बहनें 3 कपड़ों में, और जो हमारे पास, किसी के पास चप्पल भी नहीं थी, किसी का चप्पल भी वहाँ छूट गई। वहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फिर हम लोग जलंधर में कुछ देर रहे, वहाँ से हमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि आपने दिल्ली जाना है। दिल्ली जाके मालवीय नगर ना है, इधर बस अड्डे के पास जो जगह है वहाँ पे कैंप बनाए गए, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और हमें वहाँ जो जगह मिली रहने की वो मालवीय नगर रही, मालवीय नगर अलॉट किया गया। पर हम मालवीय नगर नहीं गए, हम लोग यहाँ मोती नगर में आए, मोती नगर ठहरे। 5 रुपए का किराए का मकान मैंने लिया, 5 रुपए का, 5 रुपए का मकान का किराया लिया। एक कमरा था, मैं अपने माता पिता जो मेरे बूढ़े थे उनके साथ रह रहा था, और हमारे जो भाई थे वो अलग अलग रहने लग गए, क्योंकि परिवार में कुछ साधन जो थे वो बहुत कम थे। मैं जलंधर में आके सेटल हो गया, और मैंने, अब आपको सुन के और भी दुख होगा, मैंने जिस वक्त अपना संभाला तो मुझे सिनेमे में जाके पापड़ बेचने पड़े, 1 पैसे के 2, 1 पैसे के 2, 1 पैसे के 2। और मेरी माँ, वही जो मेरी कमीज़ थी, एक कमीज़ जो मेरी बहन की डेथ हो गई थी वो मैंने पहना हुआ था, और वो सलवार भी टूट गई, उसकी जगह हमने एक पजामा हमें कोई दे गया था वो मैंने पहना। और फिर उसके बाद अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूँ तो मैंने एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में गुजर रहा था कि जहाँ कहते हैं शॉर्ट हैंड मुफ्त, शॉर्ट हैंड मुफ्त, और मैंने वहाँ शॉर्ट हैंड सीखी, और वो मुफ्त की जगह में हमें वहाँ सुपरवाइज़ करना पड़ रहा था। शॉर्ट हैंड सीख के फिर मैंने वहाँ पे 35 रुपए की नौकरी की ओसराम पे। 35 रुपए की नौकरी करके मैंने वहाँ पे शॉर्ट हैंड भी सीख ली। फिर मैं दिल्ली आ गया, मुझे DCM स्वतंत्र भारत बिल में मैंने नौकरी की 55 रुपए पे। वहाँ से मैं फिर उच्च में 150 रुपए की नौकरी मैंने KG खोसला में की। अब कहेंगे ईयर, तो क्योंकि मैंने 54 में मैट्रिक किया था तो 55 तक वहाँ रह गया, 56, 57। फिर मैंने अपने आप को ऊंचा उठाया और मुझे लार्सन टूब्रो में नौकरी मिल गई, जहाँ मैंने 5 वर्ष नौकरी की। वहीं से सारा कुछ मैंने सीखा, वहीं से मैंने अपने आप को संभाला, वहीं से मैंने दुनिया को देखा, वहीं से मैंने आसमान को देखा, वहीं से हमने अपने सूरज को देखा, और वहीं से मैंने अपने आप को संभाला और देखा कि हम लोग कहाँ पे हैं। फिर मैंने शुक्र किया कि हे प्रभु तेरी कृपा है, कहाँ हम थे कहाँ आ गए। आप बच्चों को सुन के खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, हैरानगी भी होगी
कि यहाँ जहाँ आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ से कुतुब मीनार नज़र आता था। कुतुब मीनार हम यहाँ से देख सकते थे। यहीं इसी जगह पे हम आके रहे, और ये जगह जो क्रॉस करके हैं, जिसको रिंग रोड बोलते हैं, वो एक छोटी सी पगडंडी थी। यहाँ एक फुट्टों का ब्रिज था, और यहाँ पीछे जो है नीचे से उतरते हैं तो वहाँ एक बुच्चड़ खाना था। और आज आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि जहाँ आप बैठे हैं, मैं अल्टीमेटली यहीं आके सेटल हुआ। नेताजी सुभाष प्लेस का मैं अब प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ 535 टावर है, और कम से कम 1.5 लाख आदमी काम करता है। और जिस वक्त मैं यहाँ का प्रभारी था, और फिर जिस वक्त यहाँ मैं पीतमपुरा में सेटल हुआ, तो सेवा भारती का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। भारतीय विकास परिषद का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। जो सेवाएं हमने की हैं, उसी सेवा का बच्चों एक मुझे इनाम मिला कि आज मैं 84 वर्ष की आयु में भी आपने आपको ये समझता हूँ कि मैं अभी 10 साल और जीऊँगा, और पूरा 100 साल करके मैं इस धरती से आऊँगा, आपको आशीर्वाद दे के जाऊँगा। यदि आप लोगों का और कोई क्वेश्चन है और पूछना चाहते हैं, आपके तो परिवार में गांव में जब आप लोगों ने 1947 में गांव छोड़ा, उसमें परिवार में कौन कौन लोग थे? उस वक़्त हमारा परिवार जो था बड़ा भरा पूरा था। हम 4 भाई थे, और उस वक्त हम 3 भाई वहीं रहते थे। हमारी 3 बहनें थीं, 3 बहनें हमारी वहीं रहती थी। हमारा जो 9-10 वहाँ उस गांव में रहते थे, वो हमारी पूरी रिश्तेदारी सी। हमारी बुआ जी वहाँ रहते थे, हमारे दादी। 9-10 क्या मतलब घर? हाँ, 9-10 घर थे। एक घर में गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ी थी, क्योंकि हम लोग, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मुझे जो पूरा याद है और मुझे जो बताया गया था, हमारे जो दादा परदादा थे, और मैंने हरिद्वार में भी जाके पढ़ा, वो नहरें खोदते थे, नहरों के कॉन्ट्रैक्टर थे, खच्चर पालते थे नहरों के, और ब्रिटिशर्स की नहरें खोद के वहाँ से मजदूरी लेते थे। आप अंदाज़ा लगा लो कि हमने जिस वक्त हमने संभाला, तो मैं वही समझता हूँ कि सूर्य देवता जी उस वक्त निकले। उस समय क्या ऐसा माहौल बना कि गांव आप लोगों को वस्त्र धोने के बहाने गांव छोड़ना पड़ा? मैं किन शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं 10 वर्ष का था। 10 वर्ष का आप समझते हैं कि उस वक़्त हम नहर में छलांगे लगाते थे, और हम बच्चों को कोई ऐसा यही महसूस होता था कि कुछ डर रहे हैं हमारे जो बड़े लोग हैं। किससे डर रहे हैं, कहाँ से डर रहे हैं? बल्कि जिस वक्त माँ ने हमारा जो सोना था वो नीचे गड़ा हुआ था, तो कुछ लोग जाके वो किसी बहाने जाके सोने को भी बाहर निकाल के बाद में ले आए। तो उस वक्त बहुत डर था। ये मैं नहीं कहता कि मुझे संभाला नहीं, मुझे बहुत संभाला है। दोबारा कोई पार्टीशन नहीं होना चाहिए। और जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे अमृतसर में, तो आप लोगों को तजुब होगा कि गुरु जो हमारा आज एक मंदिर है, जिसको अमृतसर बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, वहाँ एक वो जो आज बहुत बड़ी बेर है, वो छोटी सी बेर थी एक किनारे के ऊपर। और आज गोल्डन टेम्पल वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल कहा जाता है। और कुछ अगर आपने पूछना है, गांव में क्या आबादी का क्या था वहाँ का? हिंदू मुसलमानों की आबादी वहाँ कैसी थी? आबादी हम लोगों का एक ही वंश था, जो बुद्धि राजा परिवार है या डंग परिवार है, क्योंकि जो हम लोगों के रिश्ते होते थे आपस में ही होते थे, अपने में ही। तो हमारे वहाँ भुआ जी रहते थे। हम लोग 4 भाई थे। 4 भाई के हमारे जो चाचा जी हैं, दादाजी हैं, उनके जो वो 4 भाई थे, वो भी इकट्ठे थे। तो 4 भाइयों का ही वहाँ परिवार था। 4 भाइयों का परिवार होते हुए आप समझ लीजिए कि 300-400 आदमी हमारे। आपकी वहाँ पढ़ाई शुरू हो गई थी? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि पढ़ाई हमें जो किया कराते थे, वहाँ मौलवी करवाते थे। वो मौलवी एक हमारे पास
भट्टी होती थी और कैदे होते थे। तो उस वक़्त हमें अल्लफ़ बे पा वो उर्दू में वो सिखाते थे। और मुझे याद है, अगर मैं रिमेंबर करता हूँ, तो जब हमें यहाँ आए थे हम दिल्ली में, तो मैंने चौथी में एडमिशन लिया था, चौथी में। और मेरी ये छोटी बहन मेरे थी, उसने पहली में एडमिशन लिया था। ये सराय वाले एक स्कूल हुआ करता था, वहाँ पढ़ते थे। उस समय आपके गांव में कुछ साथ पढ़ने वाले दोस्त वगैरह के नाम वगैरह ध्यान है? नहीं, कोई वहाँ पढ़ाई हमारे कोई आपकी पढ़ाई एक मौलवी के पास शुरू हुई, कोई वहाँ विद्यालय स्कूल वगैरह नहीं था? नहीं नहीं नहीं, वो मौलवी भी जो थे वो हमें कहते थे कि हुक्का भर दो, चलम भर दो, वो भर दो। वो हम तो लोग ताड़ियाँ मार के वहाँ से निकल आते थे। और क्योंकि परिवार हमारा एक ही था। गांव में मंदिर वगैरह भी था? ना, कोई मंदिर वहाँ तो आप पाँच जाने वालों को सुन के हैरानगी होगी कि हमें तो मंदिर का या राम का या कृष्ण का हमें कोई जानना नहीं था। हम तो वही जानते थे कि गुरु ग्रंथ साहब है, उसको हम माथा टेक देते थे। ये तो जब रोशनी आई। वहाँ गुरुद्वारा भी था? गुरुद्वारा था? नहीं नहीं, कोई गुरुद्वारा वहाँ कहीं भी नहीं था। गुरुद्वारा सिर्फ वो घर में भीड़ रखते थे हम लोग, वहाँ जाके जो हम लोग माथा टेकते थे। और हमारे क्योंकि कज़न भी वहीं थे, हमारी बुआ भी वहीं थी। एक बुद्धिराजा परिवार का ही वहाँ परिवार था। वहाँ से जो आपको लिखना पड़ेगा कि वहाँ एक दोदा जगह थी जो तहसील थी, दोदा। और वहाँ चक बने हुए थे, चक जो 25 चक थे, नहर के आसपास ही थे। और जो मुझे याद है, हमारे जो पिताजी हैं वो उनको लाला जी कहलाते थे, पगड़ी पहनते थे और मुजेरे होते थे जो ज़मीन गिरते थे। उनके पास शायद 3 घोड़े थे। एक घोड़े से चल के दूसरी विलेज में, तीसरी विलेज में जाते थे। और वो सारा जो अनाज है, वो लोग किसान लोग, हमारे एक दुकान भी बनी हुई थी, वहाँ वो अनाज लाते थे और उसके इवज़ में वो सौदा ले जाते थे, क्योंकि हमने जो दुकान करियाने की बनाई थी। तो हमारा जो पिताजी थे, जो उनको लाला जी कहते थे कि शायद सेठ जी कहते थे। किराने की दुकान चलाया करते थे? किराने की दुकान थी, वो नहीं चलाते थे, वो कुछ भी नहीं चलाते थे। वो हमारी माँ थी, जो एक बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त करैक्टर थी। और वो सारा कुछ आप अंदाज़ा लगा लो, आप क्या सुनना चाहोगे जो बैठे हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें, उनको कंपैरिजन करना आज के युग में, तो आप समझिए कि रानी झांसी को आप कंपेयर कर रहे हैं। और वो तपस्या, वही तपस्या है, वही दूध है जिसने हमें दिया। और आज हम अपने प्राइड से कहते हैं, मैं अपने आप को समझता हूँ कि यस, वी आर द बिल्डर्स ऑफ आवर होम्स। आज हमारी प्रॉस्पेरिटी है। आज आपको पंच जाने वालों को सुन के प्रसन्नता होगी कि जिस जगह आप नेताजी सुभाष प्लेस पे बैठे हैं और जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, जिनका नाम मनोहर लाल बुद्धिराजा है, ही इज़ टुडे मिलियनर्स। आज हम जितनी गैस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है नॉर्थ में, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जितनी एयर कंडीशनिंग हो रही है, हम लोग नॉर्थ में, वी आर वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल। माई सन हु इज़ नाउ 50 years, ही हैज़ टेकन ओवर एवरीथिंग एंड आई एम ओनली सर्विंग समाज में आपको ये लिखना पड़ेगा कि हम विकलांगों की सेवा करते हैं, हम अंधों की सेवा कर रहे हैं, हम लोग जो विडोज़ हैं उनकी लड़की की शादी करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमने जो कोरोना में सेवा की, वो भी आप ज़रूर लिखिए कि ये गुरुद्वारे ही हैं, ये हम हिंदू ही हैं जिन्होंने मिलकर इतनी सेवा की है कि इस सेवा का जो फल है वो हमें ज़िंदगी में मिलेगा। और कुछ प्रश्न हैं तो आप बताइए। ये थे श्री मनोहर लाल बुद्धिराजा जी। बहुत विभाजन के दर्द को याद करते हैं तो रुआंसे हो जाते हैं।
और अब इनकी करवद्य प्रार्थना है कि देश में ऐसी दोबारा स्थिति न बने। आज बस यही बात समाप्त होती है। फिर इस कड़ी में और किसी भुक्तभोगी को साथ लेकर हम आपके सामने आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आप या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार हो जिसने विभाजन की विभीषिका झेली हो, उस दंश को देखा हो, उसकी पीड़ा बर्दाश्त की हो, तो वो भी हमारे साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हम उसे अपनी इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए आप हमसे vkv.panchajanya@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा email ID है vkv.panchajanya@gmail.com।